नमस्कार, जय भीम। मैं पूर्ण शिल्पकार और आप देख रहे हैं शिल्पकार वीडियो। साथियों, यह मेरा पहला वीडियो है, तो इसलिए इसमें कई सारी गलतियां भी हैं और मैं कोई पत्रकार नहीं हूं और न ही मेरे पास बहुत सारे संसाधन हैं कि मैं एक प्रोफेशनल वीडियो बना पाऊंगा या आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। दोस्तों, इस लॉकडाउन का समय है और मैं पूरी तरह खाली हूं, तो इसका उपयोग मैं मिशन के काम को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। इसलिए जो कुछ भी मेरे पास है, एक पुराना फ़ोन है, उससे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इसी तरह मिशन को आगे बढ़ाते हुए ही मैंने 2019 में अपने पिछले 4 साल की मेहनत से मैंने उत्तराखंड का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा था। उत्तराखंड के मूल निवासी नाम से मैंने एक पुस्तक छपवाई थी और यही मिशन को ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये छोटी सी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, इनको बना रहा हूँ ताकि हम अपने रुके हुए काम को इस लॉकडाउन में भी आगे बढ़ा सकें, सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए इस वीडियो को इसकी कमियों पर न देखते हुए इसके सकारात्मक पक्षों को देखें। दोस्तों, जैसे कि देश में अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, कोरोना वायरस महामारी से लोग परेशान हैं। सारे काम धंधे बंद हो गए हैं, सारे रोज़गार चौपट हो गए हैं, मज़दूर गांव को पलायन कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में एक चर्चा सुनाई दे रही है जो चुनाव से संबंधित है। बिहार और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों का असर पूरे देश पर जो आने वाले समय में जो अन्य राज्यों में चुनाव होंगे उन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैं उत्तराखंड का हूँ, तो उत्तराखंड की राजनीति पर भी चर्चा थोड़ा बहुत आवश्यक होती है और जब हम बहुजन समाज से होते हैं तो फिर यह और ज़्यादा आवश्यक है कि हम लोग बहुजन राजनीति पर भी चर्चा करें। दोस्तों, हमें शिल्पकार के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में रहने वाली सभी अनुसूचित जातियों को उत्तराखंड के नाम से संबोधित किया जाता है। यह नाम वर्ष 1925 में हमारे महापुरुष मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा ब्रिटिश सरकार से उनके प्रयासों से यह नाम हमें मिला, वरना तब तक कई अन्यत्र नामों से हमें जाना जाता था। तो कहने का यह अर्थ है कि उत्तराखंड में निवास करने वाली सभी अनुसूचित जातियां शिल्पकार वर्ग में आती हैं। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 18 सितंबर 1976 को 66 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया था। ये वही 66 जातियां हैं जिन्हें संविधान ने ये सभी 66 जातियों को संविधान में बाबा साहब ने अनुसूचित जाति में शामिल किया था। दोस्तों, जब देश में मान्यवर साहब का बहुजन आंदोलन चला तो यह आंदोलन पूरे देश में यह आंदोलन चला। उन्होंने यूपी से ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी और पहले यूपी में ये उत्तराखंड राज्य भी था। तो उनका यह आंदोलन इस पहाड़ के गांव-गांव में पहुंचा। यहाँ के शिल्पकार लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और गांव-गांव तक बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार किया। जब पृथक उत्तराखंड बना तो तब लोगों को भी लगा कि अब हमारी भी पार्टी है और हम भी अपने राजनीतिक हित सिद्ध करेंगे। तो जब राज्य का पहला चुनाव हुआ सन 2002 में, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने 68 प्रत्याशी मैदान में उतारे, जो 10.93% के मत प्रतिशत के साथ में 7 लोग जीतकर विधानसभा पहुंचे। ये काफ़ी ही उत्साहवर्धक ये आंकड़े थे और उत्तराखंड में पार्टी का बहुत विस्तार हुआ। और आगामी 5 साल में जब 2007 में फिर से चुनाव हुए तो तब 69 लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारा, जिनमें से 8 लोग जीते
और इनका मत प्रतिशत भी 11.76% रहा। यह कारवां बहुत सही तरह से चल रहा था, लेकिन अचानक 2012 का चुनाव आया तो 2012 में भी बसपा ने 70 उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में उतारा, जिनमें से मात्र 3 ही लोग जीते। तो यह आंकड़े बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले थे। जो पार्टी ने जिस नवगठित राज्य में पहले ही चुनाव में 7 लोग जीते थे, 7 लोगों को अपनी विधानसभा भेजा था, उस राज्य ने दूसरे चुनाव में 8 लोगों को राज्यसभा भेजा था। तीसरे चुनाव में यह संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्या कारण रहे कि पार्टी का ग्राफ बढ़ता ही गया और सन 2017 आते आते पार्टी शून्य पर आ गई। जब 2017 का चुनाव हुआ तो 69 लोग फिर से चुनाव में उतारे गए, जिनमें से एक भी नहीं जीता और मत प्रतिशत भी घटकर 7% पर आ गया। इन कारणों की पड़ताल के लिए ही मैंने सोचा है कि मैं उत्तराखंड के बसपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करूंगा, उनके साथ चर्चा करूंगा कि क्यों यह बहुजन मूवमेंट पीछे रह गया या बहुत पीछे छूट ही गया, और क्या कारण है कि उत्तराखंड में यह सफल होने के बाद असफल हुआ है। तो ये चर्चा मैं आप लोगों के सामने जारी रखूँगा। आगे अन्य लोगों के साथ बातचीत करूँगा तो उसको मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। फ़िलहाल यह नया वीडियो है और आज के लिए इतना ही है। मैं फिर यह रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देखा जाए ताकि यह हमारे मिशन के काम को आगे पहुँचा रहा है, हमारे मिशन को आगे पहुँचा रहा है, बहुजन आंदोलन को आगे पहुँचा रहा है। और मैं सभी साथी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि यह बहुजन मूवमेंट आगे चलता रहे। और मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारे लिए ज़्यादा कुछ विशेष अवसर नहीं है, इसलिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी बात को लोगों के सम्मुख रख रहे हैं और लोगों के साथ अपनी बात को साझा कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं वहाँ के पदाधिकारियों से जो बातचीत हुई है मैं उसे आपके सम्मुख रखूँगा। तब तक के लिए जय भीम।